स्टूडेंट्स, आज हम हमारा उसी चैप्टर थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो पॉलिनेशन कर रहे थे, ठीक है। उस पॉलिनेशन में हमने पहले टाइप्स पढ़े थे। आज हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं कि मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। वहाँ टाइप्स पढ़ा था और अडेप्टेशंस पढ़े थे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अगर किसी भी प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसकी क्या क्या विधियां हैं, पर परागण की क्या विधियां हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम 5 तरीके की विधियां पढ़ेंगे: वायु द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ द्वारा, ठीक है। तो पहला आता है हमारा एनिमोफिली। अब ये इतना सिंपल टॉपिक है कि इसमें क्या पढ़ने लायक है। नाम से ही पता कि वायु जैसे परागण हो रहा है उसे वायु परागण कहेंगे, एनिमोफिली कहेंगे। तो क्या पढ़ना है? तो अब इसमें नई चीज जो आपको इन सब में पढ़ना है वो पढ़ने हैं अडेप्टेशंस। जैसे हमने क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में देखे थे कि किस प्लांट में कैसे अडेप्टेशंस हो रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देखेंगे वायु द्वारा अगर परागण हो रहा है तो उन प्लांट्स में कैसे अडेप्टेशंस होनी चाहिए। तो एनिमोफिली या वायु परागण, अब डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, आप खुद ही लिख लेना कि व्हेन द पॉलिनेशन इज टेकिंग प्लेस बाय द विंड, वायु द्वारा जो हो रहा है। मैं यहाँ पर जो बात करूंगी वो अडेप्टेशंस की बात करूंगी, अनुकूलन। अगर किसी भी पादप में हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो अब अडेप्टेशंस में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं खुद ही क्वेश्चंस पुट अप कर रही हूँ और मैं खुद ही आंसर दूंगी उसके, कि पॉलन ग्रेन्स की बात करते हैं। वायु के द्वारा कोई अगर पॉलन ग्रेन जा रहा है तो पॉलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं हम, उसका वेट कैसा होना चाहिए, भारी होना चाहिए या हल्का। ऑब्वियस है कि अगर वायु द्वारा भेजना है तो हल्का होना चाहिए। तो जो वायु द्वारा परागित हो रहे हैं उन सभी में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइट इन वेट। वेट में क्या होंगे, हल्के होंगे, तो आराम से उड़कर जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज है कि नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो कितने होने चाहिए, संख्या में कैसे होने चाहिए। ऑब्वियस है कि अधिक होने चाहिए, क्योंकि हवा द्वारा, मान लो ये यहाँ पर श्रीकेसर है, उसका वर्तिकाग्रह है और हवा चल रही है, तो हवा उधर उधर चले गए तो संख्या में ज्यादा होंगे, तो चांसेस क्या है परागण के ज्यादा हो सकते हैं। इस वजह से नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स हैं वो क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। पॉलन ग्रेन्स, पराग कणों की संख्या है वो अधिक होनी चाहिए, परागकण हल्के होने चाहिए। इसके साथ साथ में इसका सरफेस, ये परागण है और परागण की सतह कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए या खुरदरी होनी चाहिए। देखो खुरदरी होगी तो ऑब्वियस है कि कहीं पर भी अटक जाएगा, स्मूथ होगी तो हवा के साथ क्या है, चलता जाएगा। तो इनकी जो सरफेस है, सतह है, सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इनकी सतह जो है वो कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। चिपचिपे होने चाहिए या ड्राई होने चाहिए, ठीक है। चिपचिपे होंगे तो कहीं पर भी हवा के साथ जा रहे हैं और कहीं पर भी क्या चिपक जाएंगे, तो चिपचिपे नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। तो नॉन स्टिकी, चिपचिपे नहीं होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, सूखे होने चाहिए, जो जल्दी क्या हल्के होंगे। जितना ज्यादा भारी होगा तो कम वायु द्वारा जाएगा, तो हल्के होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए। ये सारे कैरेक्टर्स किसके हैं, पॉलन ग्रेन्स के हैं। उसी तरीके से अब हम बात करेंगे कि वर्तिका कैसी होनी चाहिए, स्टाइल कैसी होनी चाहिए। स्टाइल, वर्तिका, वर्तिका कैसी होनी चाहिए। तो वर्तिका जो है जिनमें ये पॉलिनेशन मिल रहे हैं उनकी बहुत ही ज्यादा क्या होनी चाहिए, फैदरी होनी चाहिए। फैदरी मतलब बहुत ही पंख जैसी होगी, तो जितने परागण आएंगे उसके पंखों में क्या है, फंस जाएंगे। तो फैदरी होगी तो फंसने के चांसेस होंगे, अगर स्ट्रेट होगी तो क्या होगे, आधे से ज्यादा चले जाएंगे। तो जिसमें भी वायु द्वारा मिल रहा है, विंड द्वारा मिल रहा है, उसकी स्टाइल या वर्तिका जो है वो कैसी होनी चाहिए, फैदरी होनी चाहिए। अब वायु वाले परागण कौन से प्लांट्स में मिलते हैं, तो ग्रास फैमिली, पोएसी फैमिली, ठीक है।
पोएसी में ज़्यादातर जितने अभी पॉलिनेशन मिलता है वो कैसा मिलता है, विंड पॉलिनेशन मिलता है। इसके अलावा मेज जो है वो भी किस में आता है, आपके एनेमोफिली में। अब मेज इसलिए हम बात कर रहे हैं क्यों, मेज आपके प्रैक्टिकल में भी है, तो मेज इस वजह से भी आपको पढ़ना है, तो वो किस में आएगा, एनेमोफिली में आएगा। तो ये जो अडेप्टेशंस थे ये किसके थे, एनेमोफिली के। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हाइड्रोफिली की बात करेंगे कि हाइड्रोफिली में कैसा होता है। हाइड्रोफिली यानी पानी के अंदर, ठीक है। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली जल द्वारा परागण। अब देखो जल में भी दो कंडीशन हो सकती है, हो सकता है कि जल के ऊपर की तरफ हो, सतह पर हो, या हो सकता है कि जल के अंदर हो, डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से आपके ये क्या होगा, दो तरीके का हाइड्रोफिली होगा। एक आपके हाइड्रोफिली और एक आता है आपके एप हाइड्रोफिली। अब इसमें क्या होगा, आपके एप हाइड्रोफिली यानी कि जल के अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये जल है, वाटर है, और प्लांट इसी के अंदर है और लहराता हुआ। तो यहाँ जल के द्वारा जो परागण हो रहा है वो पानी के अंदर ही होगा। तो पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, इन वाटर, उसको कहते हैं आपके हैप हाइड्रोफिली। एग्जाम्पल आ जाएगा इसके अंदर आपके नाजस या जॉस्टेरा। इंग्लिश मीडियम आपके, सॉरी हिंदी मीडियम आपके लिए ये बहुत सिंपल है, जल परागण और अधिजल, अधोजल, वायु परागण। पर इंग्लिश के नाम याद रखना, साथ में लिखते रहना, ठीक है। इंग्लिश के टर्म पता होने चाहिए, एनीमोफिली, हाइड्रोफिली। अब आता है एफ हाइड्रोफिली, मीन्स यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रहा है उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। अब वेलिस्नेरिया में क्या होता है, आपके ये पानी है और जैसे ही पॉलिनेशन करवाना हो, प्लांट वैसे तो हमेशा पानी के अंदर ही रहता है, बट जैसे ही पॉलिनेशन करवाना होता है तो इसकी जो स्टाइल है जो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है कॉइलिंग मिलती है, वो खुल जाएगी और ये ऊपर की सतह पर आ जाएगी, ठीक है। ये कॉइलिंग है, ये पूरी कॉइल्ड होकर नीचे रहती है और जैसे ही पॉलिनेशन कराना हो तो ऊपर आ जाती है। मेल फ्लावर जो है वो ऐसे, ये छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से मेल फ्लावर है जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। तो जैसे ही स्टिग्मा जो स्टाइल है बड़ी हुई तो इसकी स्टिग्मा वर्टिकाग्रा यहाँ पर आ जाएगी सतह पर, और ये मेल फ्लावर्स है वो इधर आ जाएंगे, और इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। तो जल की सतह पर हो रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। अगर वाटर की सरफेस पर हो रहा है पॉलिनेशन तो उसको आप क्या कहोगे, आपके एप हाइड्रोफिली, ठीक है। तो ये अब अडेप्टेशंस की बात करेंगे, टाइप की तो बात कर ली, अब अडेप्टेशंस। तो अडेप्टेशंस में आप खुद देखो, मैंने प्लांट जो बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया है, पानी की लहरों के साथ जो है हिल सकता है। आपने प्लांट्स देखे होंगे, जितने भी वाटर के अंदर प्लांट्स होते हैं वो सख्त नहीं होते हैं, खड़े नहीं रहते हैं, वो पानी की लहरों के साथ ही चलते हैं। क्योंकि अगर वो सख्त हुए, अगर वो नॉन फ्लेक्सिबल हुए तो पानी के बहाव की वजह से टूट जाएंगे। तो ऑब्वियस है कि वो क्या होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो हम इनके अडेप्टेशंस में बात करें तो प्लांट जो है वो खुद कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हो तो पानी के अंदर रह रहे हैं, जो पॉलन ग्रेन्स हैं चाहे फ्लावर है, वो पानी के अंदर जो भी लिविंग थिंग होगा वो सड़ गल जाएगा। और इनके जितने भी बचाने के लिए, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, आप वाटर वाले प्लांट्स को देखो उन पर एक कोट होता है, वैक्स कोटिंग। तो यहाँ पर प्लांट के पार्ट पर या प्लांट पॉलन ग्रेन्स पर क्या होनी चाहिए, आपके वैक्स की कोटिंग होनी चाहिए।
वैक्स कोटिंग, तेलीय परत होनी चाहिए, वैक्स की एक परत होनी चाहिए जिससे कि क्या है, ये सड़े गले नहीं पानी के अंदर, तो वैक्स की होनी चाहिए। नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ऑब्वियस है कि पानी के साथ जा रहे हैं तो वहां पहुंचने चाहिए, तो उसके लिए ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स शुड बी मोर, परागकणों की संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, शुड बी मोर। तो ये कुछ अडेप्टेशंस क्या हैं, हाइड्रोफिली के। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटेमोफिली। अडेप्टेशंस नहीं हटाऊंगी क्योंकि हम बात अडेप्टेशंस की ही करेंगे यहाँ पर। तीसरा आता है आपके एंडेमोफिली। कीट परागण, कीट परागण, कीट परागण की ही एडेप्टेशंस की बात करेंगे, कीटों द्वारा जो परागण हो रहा है। अब इंसेक्ट्स जो हैं वो क्यों प्लांट्स का काम करेंगे, क्यों उसके पॉलन ग्रेन्स जो है वहां लेकर जाएंगे, उनको क्या फायदा, बिना फायदे के कोई काम नहीं करता है। तो अब कीटों को क्या चाहिएगा कि वो है ना कुछ दे फ्लावर उनको, और फ्लावर ऑब्वियस है उनको क्या देता है, मकरंद, नेक्टर। तो नेक्टर देगा, वो उसको खाने के लिए आएगा, खाने के लिए तो आएगा पर उसको अट्रैक्ट भी तो करना चाहिए। दूर अगर कोई फ्लावर है और वो इंसेक्ट्स वहां तक आए तो ऑब्वियस है कि उसको दिखना चाहिए। दिखने के लिए फ्लावर कैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा कलरफुल। जितना ज्यादा कलरफुल होगा, बहुत ज्यादा एरिया में अगर कोई कलरफुल चीज है तो वो डायरेक्टली अट्रैक्ट करती है। तो कलरफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। तो हम अडेप्टेशंस की बात कर देते हैं, फ्लावर के अडेप्टेशंस की, कि फ्लावर कैसा कैसा होना चाहिए। ऑब्वियस है कि अगर वो आ रहा है तो फायदे के लिए आएगा, नहीं तो उसका काम करेगा नहीं। तो क्या होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, मकरंद होना चाहिए। इसको खाने के लिए वो आएगा, खाने के लिए तो आएगा पर उसको उसके पास आने भी तो चाहिए। तो आने के लिए फ्लावर कैसा होना चाहिए, कलरफुल, दूर से ही दिख जाए ऐसा होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव, आकर्षक, ठीक है। इसके अलावा अच्छी स्मेल होनी चाहिए, दूर से ही स्मेल आने लगे तो इंसेक्ट ज्यादा जल्दी आ जाएगा। तो ऑड्रस होना चाहिए, ऑड्रस, सुगंध होनी चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, सुगंध होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये तो करेक्टर्स किसके हैं, फ्लावर के, कि भाई नेक्टर होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और ऑड्रस होना चाहिए। पॉलन ग्रेन्स की बात करूं, पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए। पॉलन ग्रेन्स में सबसे पहले है कि वेट में कैसे होने चाहिए। अब वेट में ऐसा तो नहीं है वहाँ वायु द्वारा हल्के थे तो यहाँ भारी होने चाहिए। इंसेक्ट भी बेचारा ज्यादा भार वाली चीज नहीं लेकर जा सकता, तो लाइट इन वेट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, लाइट इन वेट, हल्के होने चाहिए। अब वहां नॉन स्टिकी था, यहाँ स्टिकी, चिपकाने के लिए, इंसेक्ट पर चिपके, इसके लिए क्या होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए, चिपचिपे होने चाहिए। तो परागकण क्या है, बहुत जल्दी चिप जाएंगे। सरफेस कैसी होनी चाहिए, रफ होनी चाहिए। यहाँ की सरफेस, सतह जो है वो कैसी होनी चाहिए, रफ होनी चाहिए। सतह रफ होगी तो वो क्या है, उन पर जल्दी जो है वो चिपक जाएंगे। तो और संख्या में क्या होने चाहिए, अधिक होने चाहिए। नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन शुड बी मोर, ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन्स के हो गए, ये फ्लावर्स के करेक्टर हो गए जो कि कीटों द्वारा होते हैं। अब मैं बात ये करूंगी कि जितने भी प्लांट्स हैं, आप जितने भी प्लांट्स देख रहे हो, फ्लावर आ रहा है मतलब एंजियोस्पर्म तो है ही। एंजियोस्पर्म के 80%
जो प्लांट्स है वो सब कीटों द्वारा परागित होते हैं। मतलब कितना ज़्यादा परसेंटेज केवल किससे है, आपके कीटों द्वारा है। ठीक है, अब यहाँ पर 80% इसका है, तो हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं और हमारे प्रैक्टिकल में इससे भी रिलेटेड है। एक मेज है एनेमोफिली वायु द्वारा। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है साल्विया। साल्विया, ठीक है, तो साल्विया जो है इसमें जो है कीटों द्वारा परागण होता है। कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेट करते हैं, तो फूलों पर कौन कौन बैठता है, आपको पता है कौन कौन बैठता है? हनी बी को आपने देखा होगा बैठते हुए, हनी बी। बटरफ्लाई बैठती है, बटरफ्लाई, बीटल्स। तो ऐसे ही जो है कीट पतंगे हैं वो जो है फ्लावर पर आते हैं। ये थर्ड चीज हो गई। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो फोर्थ ऑर्निथोफिली बर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पर भी अडेप्टेशंस की ही बात करेंगे। बाकी तो आप जानते ही हो कि बर्ड्स के द्वारा जो होता है वो ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, ठीक है, पक्षियों द्वारा परागण, पक्षी परागण। ठीक है, तो अडेप्टेशंस की बात करते हैं। फ्लावर में क्या क्या अडेप्टेशंस होने चाहिए। और चिड़िया अगर आ रही है फ्लावर के पास तो ऑब्वियस है कि फ्लावर उसको अट्रैक्ट करे और उसका कोई काम करे, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो फ्लावर के पास आ रहा है तो ऑब्वियस है कि फ्लावर के पास क्या होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए। दूर से अट्रैक्ट करे तो ऑब्वियस है कलरफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ऑर्डर्स होना चाहिए। सारे करेक्टर्स इसमें भी है, बट एक खास करेक्टर जो सिर्फ बर्ड्स के लिए है और इंसेक्ट के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, वह चीज़ है कि फ्लावर जो है वो ट्यूबलर होना चाहिए। मैं यहाँ लिख रही हूँ ट्यूबलर होना चाहिए। ये कंडीशन वहाँ पर लागू नहीं होती है, नली का आकार का होना चाहिए। तो यहाँ जितने भी फ्लावर्स हैं वो इस तरीके से, नली आकार का होना चाहिए, जिससे कि क्या है जो फ्लावर्स के ऊपर, क्योंकि बर्ड्स की क्या चोंच होती है, बीक होती है, तो वो उसके अंदर जो है पियर्स करेगी, डालेगी उसके अंदर, तभी वो उसको सक कर पाएगा। तो इसके लिए क्या है ट्यूबलर होना चाहिए, तभी क्या है वो अंदर तक उस नेक्टर को क्या लेगी और तभी उसकी चोंच पर जो है पॉलन ग्रेन्स क्या है लग जाएंगे। तो पॉलन ग्रेन्स है, ऑब्वियस है कि अगर लगने चाहिए तो कैसे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए, रफ इन सरफेस होने चाहिए, नंबर में ज़्यादा होने चाहिए, लाइटिंग वेट होने। तो ये कुछ न कुछ अडेप्टेशन सेम जो है ऑर्निथोफिली में ही है। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं और कौन कौन से बर्ड्स हैं। जहाँ यहाँ हमने इंसेक्ट्स की बात की थी, तो यहाँ पर बर्ड्स की बात करते हैं। कौन कौन सी बर्ड्स हैं जो इसमें मदद करती है, तो ह्यूमिंग बर्ड गुंजन पक्षी जो गुनगुनाता रहता है, एक आता है सन बर्ड। तो ये कुछ बर्ड्स हैं जो आपके क्रॉस पॉलिनेशन में मदद करती है। किस किस में होता है उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। बिगोनिया, ब्यूटिया प्लांट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसमें बर्ड्स के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट जो आता है और लास्ट जो आता है वो है आपके चिरेप्टोफिली, बैट्स के द्वारा, चमगादड़ द्वारा। फिफ्थ और लास्ट चिरोप्टेरोफिली, चिरेप्टोफिली चमगादड़ द्वारा। चमगादड़ द्वारा परागण कैसे होता है, तो इसके भी अडेप्टेशन देखेंगे। अब देखो चमगादड़ कब आती है, क्या होती है, चमगादड़ हमेशा रात की बात है। अब रात में पूरा अंधेरा होता है, तो क्यों वो फ्लावर के पास जाएगा, और अगर फ्लावर के पास जा भी रहा है तो फ्लावर ऑब्वियस है कि उसको अट्रैक्ट करे। अब चमगादड़ पहली चीज़ है खाता क्या करता है जिसकी वजह से वो फ्लावर के पास आएगा, तो नेक्टर तो खाता ही है। बैट में मैं आपको बता दूं उसका खाना क्या क्या है, वो नेक्टर तो खाएगा फ्लावर्स के, पर उसके साथ वो इंसेक्ट्स को भी खाता है।
छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं उनको भी खाता है। और इंसेक्ट्स जो खाएगा तो इंसेक्ट्स फ्लावर पर आने चाहिए। तो बैट को अगर अट्रैक्ट करवाना है तो इंसेक्ट्स को करवाना होगा या बैट को खुद को करवाना होगा। इसकी वजह से उनका फ्लावर कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर फिर से फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो फ्लावर कैसा होना चाहिए। ऑब्वियस है कि नेक्टर होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ऑर्डर्स होना चाहिए, बट रात को दिखे तो चटक रंगों का होना चाहिए, मतलब चमकदार, एकदम शाइनी कलर। तो एक चीज़ इसके अंदर आपको जो ऐड करनी है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या होने चाहिए, शाइनी होने चाहिए। शाइनी होंगे, चमकदार होंगे, चटक रंगों के होंगे तो रात को ही चमकीला होगा तो वो दिख जाएगा। ठीक है, बाकी ये चीज़ सेम रहेगी। पॉलन ग्रेन्स की बात करते हैं तो ऑब्वियस है लाइट इन वेट होना चाहिए, उसके चिपकने के लिए स्टिकी होना चाहिए, रफ होने चाहिए, नंबर में संख्या में ज़्यादा होना चाहिए। ट्यूबलर की बात करें, क्या फ्लावर ट्यूबलर होना ज़रूरी है। तो इसमें कंडीशन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ट्यूबलर होगा तो भी चलेगा और नहीं भी होगा तो भी चलेगा। अगर कीटों को खाने के लिए आ रहा है तो ट्यूबलर की ज़रूरत नहीं है। अगर खुद आ रहा है नेक्टर खाने के लिए तो ट्यूबलर की ज़रूरत है। तो मे बी प्रेजेंट और इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि ये ट्यूबलर हो ही हो। तो ये जो है सारे किस में आते हैं आपके अडेप्टेशंस जो चमगादड़ द्वारा होते हैं। बैट के बारे में तो देख लिया, अब एग्जाम्पल भी देख लें कि भाई कौन से प्लांट्स के अंदर ये होता है। तो प्लांट्स के अंदर आपका इसका जो एग्जाम्पल है वो है कचनार, बहुनिया, बहुनिया, कचनार। इसके साथ बालम खीरा खाया आपने कभी, तो बालम खीरा उसके अंदर भी होता है काइगेरिया, बालम खीरा। तो इनके अंदर आपके क्या है, चिरेप्टोफिली चमगादड़ द्वारा जो है पॉलिनेशन होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।